दोस्तों जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में ही देखा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं आप। और दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप जर्नल सेंस में आपको एक ऐसा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूं जिससे कि आप हर जगह पे जहां चाहें वहां आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो इंग्लिश में। दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, एज इट इज आपको बोर्ड में बिल्कुल लिख के बताऊंगा कि आप कैसे दे सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज बताने वाला हूं। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और देन आप अच्छी तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे पाओगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे कैसे सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्यों दे हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ही देना होता है। अगर किसी ने आपको कहीं बुला दिया स्टेज पे या फिर कहीं भी आप जाते हो तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और देन सबसे इंपॉर्टेंट तब वहां पड़ता है कि जब आप किसी जॉब में जा रहे हो, अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना है तो देन सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर यही पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और दोस्तों वहां अगर आप इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो तो जरा इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में दें और अच्छे से आए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना तो आपका इंप्रेशन अच्छे से क्रिएट होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो दोस्तों इसलिए ताकि आप अपने बारे में किसी को बता पाएं। और दोस्तों सेल्फ इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ताकि आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान पाए और उस किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, कैसी उसकी थिंकिंग है, सारी चीजें आप जान पाए। क्योंकि अगर आप उससे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेंगे तो देन उसके बारे में अपनी हॉबीज बताएगा एंड देन ये बहुत कुछ बताने वाला है। दोस्तों क्या क्या कंटेंट्स होते हैं आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इसके स्टेजेस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं मैं कि मैंने आपके लिए कुछ स्टेजेस बनाए हैं, ठीक है। हालांकि कोई स्टेजेस है नहीं, कोई फिक्स बताए नहीं गए हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अलग अलग जगह पे अलग अलग देते हो, लेकिन एक जर्नल सेंस में ऐसी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जो कि आप हर जगह पे दे सकते हो एज यू विश, जैसे कि आप चाहो, ठीक है। तो देन कुछ आपको मैं स्टेजेस बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेज क्या है दोस्तों, सबसे पहला स्टेज ये होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में कि आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को ग्रीट करना होता है, आपको ग्रीटिंग्स देनी होती है। क्या देनी होती है? ग्रीटिंग्स देनी होती है। अब ग्रीटिंग्स क्या होती है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिवादन। क्या बोलते हैं? अभिवादन। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए बता दूं, ठीक है। दूसरा स्टेज आपका ये है कि दोस्तों अब आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलना होगा थैंक्स। क्या बोलना होगा? थैंक्स या फिर थैंक यू, मतलब धन्यवाद करना होगा उसको, ठीक है। क्या करना होगा उसको? आपको धन्यवाद करना होगा। आप उसको करेंगे धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद करेंगे उसको, यानी उसको थैंक यू बोलेंगे। एंड देन आपका थर्ड स्टेज में आप अपना इंट्रो दोगे, तब आप अपना सेल्फ इंट्रो दोगे। अब यहां से आपका शुरू होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहां आपको करना होगा, ठीक है। ये स्टेजेस हैं, आपको डायरेक्ट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं देना होता, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा वो नाम वो है। ये गलत होता है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा मैनर्स भी आते हैं, कुछ मैनर्स के साथ अगर किया जाए, अगर हम कुछ अच्छे तरीके से शिष्टाचार के साथ करें, यानी मैनर्स के साथ कुछ काम करें तो अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वो पेन मुझे दो, कृपया करके वो पेन मुझे जरा दे दीजिए। दोनों में फर्क है सर, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? एक में मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया, मैनर्स के साथ नहीं बोला, ठीक है। दूसरे में मैंने मैनर्स दिए, यानी कुछ रिस्पेक्ट के साथ बोला, ठीक है। तो उसमें आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, कुछ अपने जो होता है ना शिष्टाचार, कुछ मैनर्स दिखाने होते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दो स्टेप दिख रहे हैं ना, ये मैंने आपके लिए इंक्लूड इसलिए किया है कि आपके मैनर्स दिखे कि भाई आपके पास वेल मैनर्स है, आप वेल मैनर्ड हो, यानी आपके पास अच्छे मैनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेल्फ इंट्रो, इसमें आप करोगे। एंड देन फोर्थ स्टेज होता है आपका आउट्रो, यानी आप यहाँ अपनी बातों को खत्म करते हो, ठीक है। यहाँ आप अपनी बातों को समाप्त करते हो, समापन होता है, ठीक है। यहाँ क्या बोलना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देन यहाँ आपको एक सेंटेंस दे दूंगा जो कि आपको बोल देना होगा एंड देन आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेजेस के साथ हम चलेंगे। तो इसके बाद सेल्फ इंट्रो में आपका हो क्या क्या आ सकता है, ये पहले आप जान लो। सेल्फ इंट्रो में होगा क्या? सेल्फ इंट्रो में सबसे पहला होगा आपका नाम। क्या होगा? सबसे पहला आपका होगा नेम, ठीक है।
उसके बाद सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, किसके आप बेटे हो, किसके आप पुत्री हो, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि और उसका यानी पापा का नाम, पिताजी का नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड देन कहाँ से आप बिलोंग करते हो, बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये भी आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो अपनी क्वालिफिकेशंस, क्या बताओगे आप अपनी, नेक्स्ट में तो आप अपनी क्वालिफिकेशन ही तो बताओगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, ठीक है, यही करोगे ना, अपनी क्वालिफिकेशन, कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, ठीक है, या फिर आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड देन आप बताओगे अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, अगर आप चाहो तो अपनी हॉबीज़ को बता सकते हो। एंड देन आपको लास्ट में अपना गोल बता देना होता है, ठीक है। गोल ऑप्शनल होता है, आपको अगर बताना है तो बता सकते हो जो पसंद है, नहीं तो एज अ विश, जैसा आप चाहें, ठीक है। लेकिन अगर बता दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। देन आपका फोर्थ स्टेज, उसके बाद जो आपको मैंने बोला था आउटरो हो जाता है, वही आपको देना होता है और कुछ नहीं देना होता। देन ये होते हैं कुछ स्टेजेस, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। आपको मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर, चैनल के नाम से, ठीक है। आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखते ही नोट डाउन करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ समझो कि आप क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके लिए चार स्टेजेस लिख दिए। पहला स्टेज क्या है, आपको ग्रीटिंग्स देनी होगी, यानी उसको क्या करना होगा, उसको बोलना होगा, उसको अभिवादन देना होगा। क्या देना होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। अभिवादन होता क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल घबराइए मत, ओके। देन आपको उसको थैंक्स कहना होगा। थैंक्स का तो मतलब आप जानते हो ना कि थैंक यू बोलना, उसको मतलब धन्यवाद कहना है कि आपने उसको सुनने का मौका दिया, मतलब आपने उसको मौका दिया बोलने का, सुनने का नहीं, ओके। उसके बाद आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू कर दोगे, ठीक है। आपने यहाँ सिद्ध कर दिया कि आपके पास अच्छे गुण हैं, एंड देन उसके बाद अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, पिताजी का नाम होगा, कहाँ से आप हैं ये होगा, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है या फिर कर क्या रहे हो आप, ये लिखोगे। एंड देन आपका हो जाएगा हॉबीज, एंड देन गोल्स, एंड देन अपना आउटरो, जहाँ कि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, ओके। तो ये थे आपके स्टेजेस, ठीक है। अब चलिए एक एक करके इसको मैं समझा देता हूँ, ओके। तो देन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको पीडीएफ तो दे रहा हूँ ना, इसका मैंने बता दिया कि इसका मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, इसका आराम से बैठ के लिख लेना, ओके। तो और हाँ, उसमें आपको मैं एज इट इज़ लिखा हुआ सारी चीज़ सेम ही होंगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ग्रीटिंग्स के बारे में, देन थैंक्स कैसे बोलना है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें कि मैं आपको अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा हिंदी में, और दोस्तों उसी को मैं आपको इंग्लिश में बताने वाला हूं कि आप उसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो। दोस्तों कैसा होगा जब आपको पता हो कि आप इंग्लिश में बोल तो रहे हो, और दोस्तों साथ में आपको पता हो कि आप कितने इंप्रेसिव तरीके से हिंदी में बोल रहे थे। दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से पहले तो आपको मैं हिंदी में बताने वाला हूँ कि आप हिंदी में कैसे बोलोगे। दोस्तों उसमें 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी, जिसमें आपको ग्रेट भी करूँगा हिंदी में, और साथ में आपको थैंक यू बोलूंगा। एंड देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसको इंग्लिश में कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, एंड देन हम करेंगे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे एक ऐसा स्वर्णित अवसर प्रदान किया है कि मैं आपके सामने कुछ कह पाऊँ। अब दोस्तों सबसे पहली बात, आप ज़रा बताइए, मुझे कमेंट करके ज़रा बताइए कि कितना इंप्रेसिव लग रहा है ना ये, मतलब कैसा लगा आपको ये सुन के। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ ही वर्ड्स मैंने बोले हैं, लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है। और दोस्तों इसी तरीके से आप भी क्रिएट करने वाले हो अपना इंप्रेशन। कैसे करोगे, इन स्टेजेस को फॉलो करके, ठीक है। यहाँ मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपको नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैंने आप सभी इसलिए लगा कि मैंने एक इमेजिन किया कि मुझे स्टेज पे बुलाया गया, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आप सभी को नमस्कार, ठीक है। मैंने ग्रीट किया और थैंक यू बोला, और कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। पहले 2 स्टेज खत्म हो गए, उसके बाद मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड देन थैंक यू फिर से बोलूंगा, ठीक है। 4th स्टेज भी आपका है थैंक यू, ठीक है। पहले आपको ग्रीट करना होता है। ग्रीट का मतलब क्या होता है, अभिवादन। अभिवादन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, यही आपका अभिवादन होता है। यानी पहले ऐसे वर्ड्स जो कि आप किसी से मिलते वक्त, पहले वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो कि आप किसी से मिलते वक्त बोलते हो, उसको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। जैसे कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब होते हैं हमारे वर्ड्स जो कि हम ग्रीटिंग्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। बात में आएगी नहीं है ग्रीटिंग्स क्या होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास 2 कंडीशन आते हैं कि आप बोल सकते हो, पहला आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के टाइम में, ठीक है।
एक बोल सकते हो गुड आफ्टरनून। ये सब आपके क्या है, ये सब टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये आपके सब टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें आपको टाइम जाएगा, इसमें आपको टाइम जाएगा, आपको टाइम देखना होगा। लेकिन एक आपको ऐसा ट्रिक बताता हूँ कि आप इंटरव्यू में हो, कहीं भी हो, आप बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हो उसको। कैसे ग्रीट कर सकते हो आप? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको सुप्रभात तो नहीं बोला, गुड मॉर्निंग तो बोला नहीं, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, अगर आप चाहो, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आपके लिए ग्रीटिंग्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे किसी को इंग्लिश में ग्रीट कर सकते हो, यानी किस तरीके से आप किसी को अभिवादन दे सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। जाते वक्त क्या बोलना चाहिए, आते वक्त क्या बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बना के बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर देना, ओके। तो देन आपको ग्रीट में करना क्या है, सबसे पहले ग्रीट देना है कि आपको सबसे पहले कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस आपके कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू में हो तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है हेलो। एक यूनिवर्सल आपको मिल जाता है, जैसे इसका हिंदी होता है नमस्कार, जिसका हिंदी क्या होता है, नमस्कार होता है। अगर आप देखेंगे तो इसका ना हिंदी होता है आपका नमस्कार, ओके। आप बोल सकते हैं, अगर आपका इंटरव्यू हो तो आप बोल सकते हो हेलो सर, क्या बोल सकते हैं, हेलो सर, या फिर मैम, हेलो सर मैम, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। अब या फिर आप बोल सकते हो, अगर आप कहीं स्टेज पे हो, ठीक है, अगर कहीं आप स्टेज पे हो तो आप बोल सकते हो हेलो एवरीवन, ऐसा बोल सकते हो। हेलो टू यू ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आप हेलो एवरीवन बोल देना, बहुत ही आसान, इंप्रेसिव लगता है, ठीक है। आप बोल सकते हो हेलो एवरीवन, कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है तो आप हेलो और उसका नाम कर देना, ठीक है। हेलो मिस्टर डैश, हेलो मिस्टर आलोक, हेलो मिस्टर आनंद, हेलो मिस्टर आकाश, आप इस तरीके से कर सकते हो, हेलो मिस्टर शुभम, देन इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया आपका ग्रीटिंग्स। नहीं, लेकिन अगर आपको हर जगह के अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है तो आप बोल देना, अगर कोई लड़का है तो आप कर देना हेलो सर, कोई लड़की है तो हेलो मैम, ऐसा आप कर सकते हैं। इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है, वेल मैनर कहलाते हैं, ठीक है। देन आपको बोलना होता है थैंक यू, थैंक्स बोलना होता है। लेकिन हम थैंक्स क्यों बोले भाई, क्यों बोले हम थैंक्स? दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपको थैंक यू इसलिए बोलना है कि आप एक वेल मैनर्ड पर्सन हो, एक अच्छे व्यक्ति, आपके पास अच्छे शिष्टाचार है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप किसी का टाइम ले रहे हो, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। क्योंकि आजकल के युग में, आजकल के जो जनरेशन है वो आपको टाइम देना प्रेफर नहीं करती, मतलब आपको टाइम देना मतलब लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भले वो आपको टाइम आपका मोबाइल पे दे दें या फिर कहीं और दे दें जहाँ वेस्ट ऑफ टाइम हो उनका, ठीक है, लेकिन आपको नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का टाइम बहुत ही अहमियत करते हैं। इसलिए आपको उनके टाइम के लिए उसको आपको थैंक यू कहना होगा, ठीक है। आजकल के लोग किसी को भी अपना टाइम देना पसंद नहीं करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति ने आपको अगर टाइम दिया है तो आपको उसको थैंक यू बोलना बनता है, ठीक है। तो आपको दूसरा पॉइंट ये था कि आपको वेल मैनर्ड हो, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि आप उसको थैंक यू इसलिए बोलना क्योंकि उसका टाइम आपने लिया है, ओके। देन आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जिसमें आपका नेम, पिताजी का नाम, अपने आप कहाँ के हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, हॉबीज, गोल्स, एंड देन फिर से आपको थैंक यू बोलना होता है और कुछ नहीं करना होता। एंड दोस्तों अब यहाँ करना क्या है, मैंने आपको पहला बता दिया कि आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, अपना ग्रीटिंग्स दे सकते हो। पहले आप अपना किसी को ग्रीटिंग्स कैसे दे सकते हो, ग्रीट कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। आप हेलो का यूज़ कर लेना, सबसे आसान तरीका हेलो का यूज़ कर देना, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, बात खत्म, ठीक है। अब दूसरा आपको थैंक यू कैसे बोलना है, ठीक है। थैंक यू कैसे बोलना, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं, कुछ बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र नहीं चलाने, इसमें करना ये है कि मैंने आपको जैसे ही बोला, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे एक ऐसा स्वर्णित अवसर प्रदान किया है कि मैं आपके सामने कुछ बोल पाऊँ। कितने इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है इससे, और यही आपको इंग्लिश में करना, वही मैं अब आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ कैसे आप लिखोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, आप बैठ के बोल भी सकते हो, साथ में बोलना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, I would like to say, first of all I would like to say thank you। क्या बोलेंगे, first of all I would like to say thank you to, अब थैंक यू इसका मतलब क्या हो कि सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, किस लिए भाई, अब आगे पर्पस लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू to giving me a
गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आपने क्लियर कर दिया कि आप किस लिए धन्यवाद कह रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आप कुछ कर नहीं रहे हो, बहुत ही आसान तरीके से, आपको इसमें रटना भी नहीं है, रटना बढ़ रहा है क्या, इतने आसान आसान तो वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने आसान है, तुरंत आपको याद हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, बात खत्म। आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू से, क्या कहना चाहता हूँ, थैंक यू वर्ड याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको थैंक यू तो बोलना ही है। थैंक यू क्यों बोलना है, टू गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक शुभ अवसर प्रदान करने के लिए, ठीक है, यानी स्वर्णित अवसर प्रदान करने के लिए, इसका हिंदी ये हुआ। इतने आसान तरीके से आप बोल रहे हो और कुछ नहीं, कितना इंप्रेशन क्रिएट हुआ वो देखो। टू, अब क्यों अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी मिली है वो आप बताओ। टू से समथिंग, टू से समथिंग यानी कुछ कहने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप स्टेज पे हो, मतलब स्टेज है और आपको बुलाया गया कि बाबू स्टेज पे आओ और कुछ बोलो अपने बारे में, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टेज से समथिंग, यानी कुछ कहने के लिए। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ शुभ अवसर प्रदान किया है कुछ कहने के लिए, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आपको क्या कहना है, आपको कह देना है टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या कह देंगे, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई सेल्फ, ऐसा आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, टू से समथिंग अबाउट मी, टू से समथिंग अबाउट मी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जैसा आप चाहो, ठीक है। तो देन आपको जो पसंद है आप बोल देना, ठीक है। आपको कुछ करना पड़ा है क्या, आपको क्या लगता है, इसको रटना पड़ेगा, रटोगे आप इसको, रटोगे, कितना आसान तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, साथ में बोल दो, याद हो जाएगा, अभी इसी क्लास में याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू गिव मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग, या फिर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है तो बोलना, नहीं तो आप से समथिंग पे रोक देना, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। क्या ये आपको रटने की जरूरत है, अगर आप चाहो तो इसको लिख लेना, नहीं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ तो देने वाला ही हूँ। क्या देने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ तो देने वाला हूँ, अपने ही टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर पे मिल जाएगा आपको, ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। आप बैठ के लिख लेना, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, ग्रीटिंग्स बताया, थैंक यू बोला, एंड देन आप समझते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ओके। तो देन आप इसका एक बार फिर से देख लो, देन बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ग्रीटिंग्स कैसे देनी है, ठीक है, हेलो बोलना है, ठीक है, एंड देन थैंक यू कैसे बोलना है, मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम जान लेते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे हम। इसमें आपको सबसे पहले तो अपना नाम बताना होगा, नाम कैसे बताना है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि ज़्यादातर आपने सुना होगा, बोलते हैं माई सेल्फ, अपना लिखते हैं हाँ माई सेल्फ, और उसके बाद यहाँ का क्या कर देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, अपना नाम बोल देते हैं, ठीक है। ये है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक, माई सेल्फ आप कभी भी मत बोलिएगा, ठीक है, ये गलत होता है, ठीक है। आपको माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलना नाम बताते वक्त, ठीक है। आपको क्या क्या बोल सकते हो, कौन कौन से सेंटेंस बोल सकते हो, चलिए सबसे पहले जो बचपन से आप बोलते आए हो, आप बोल सकते हो माई नेम इज, क्या बोल सकते हो, माई, पहला क्या है, आप बोल सकते हो माई नेम इज, ये आप बोल सकते हो, देन अपना नाम बता सकते हो, ठीक है। दूसरा है आई एम, क्या बोल सकते हो, आई एम, एंड देन अपना नाम बता देना, ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये है। अब आपको बोलना कैसे, जैसे बोलना है माई नेम इज आकाश जमींदार पांडे, ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर आपको बोलना है आई एम, क्या बोलना है आपको, आई एम। आप इसको आई और एम मत पढ़िएगा, ऐसे मत बोलना, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है। आई एम आकाश जमींदार पांडे ऐसा मत बोलना, आपको बोला आई एम आकाश जमींदार पांडे, क्या बोलेंगे, आई एम, ठीक है। आपको बोलना है आई एम, मैं यहाँ शॉर्ट में अपना नाम लिख देता हूँ, आई एम आकाश जमींदार पांडे, ऐसा आपको बोलना है। तो आपको नाम कैसे बोलना है ये क्लियर हो गया, ठीक है। पहले आप बोल सकते हो माई नेम इज, फिर अपना नाम कर सकते हो आकाश जमींदार पांडे, या फिर आई एम, क्या बोलेंगे, आई एम, मैं इसको इसी तरीके से एब्रिविएशन लिखता हूँ, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम मत बोलिएगा, आई एम, ओके।
पहला हो गया आपका नाम, एंड देन आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है अपने पिताजी का नाम। आप बोल सकते हो, दो तरीके हैं इसके भी, कैसे आप बोल सकते हो। आप ऐसा, पहला तरीका है माय फादर्स नेम, माय फादर्स नेम, और फिर अपने पिताजी का नाम कर सकते हो, ठीक है। माय फादर्स नेम मकर जमींदार पांडे, ऐसा कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा अच्छा सा लगेगा, दूसरा तरीका ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा। आप बोल सकते हो सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ। अगर आप पुत्र हो, अगर आप लड़के हो तो आप बोलना सन ऑफ, अगर आप लड़की हो तो आप बोलना डॉटर ऑफ। क्या बोल सकते हैं, डॉटर ऑफ। तो ये ज़रा इम्प्रेसिव लगेगा आपके लिए, ठीक है। डॉटर ऑफ, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा डॉटर ऑफ, मैं बोलूँगा सन ऑफ जमींदार पांडे, ओके। देन ये हो गया आपका। तो मैं इसमें आपको प्रेफर करूँगा कि आप आई एम बोलना, ठीक है, ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट होगा। आई एम मका जमींदार पांडे, सन ऑफ जमींदार पांडे, ऐसा बोलना, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे बोलना है। एंड देन उसके बाद आपको बोलना है आई एम फ्रॉम। अगर आप इस तरीके से एक फ्लो बन गया, आपका एक फ्लो बन गया, आई एम फ्रॉम। दूसरा आप एड्रेस अपना कैसे बता सकते हो, तो आप बता सकते हो ऐसे कि आई एम फ्रॉम। पहला तरीका क्या हो जाएगा, आई एम बोलना, क्या बोला, आई एम फ्रॉम, जो भी आपका गांव या फिर सिटी का नाम हो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ आप क्या करना, यहाँ आप दूसरा तरीका ये है कि आप बोल देना आई एम बिलोंग टू, और फिर आप यहाँ से अपने जो भी गांव, जो भी आपका शहर होगा वहाँ आप लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस का तरीका बताने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपना पहले नाम बता सकते हो। दो तरीके बताएं, कौन कौन से, आप बोल सकते हो माय नेम इज़, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा आई एम बोलना, ठीक है, आई एम, ओके। उसके बाद अपने पिताजी का नाम कैसे बताएंगे, यहाँ आप बोल सकते हो माय फादर्स नेम इज़, और फिर अपने पिताजी का नाम बता सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो आई एम सन ऑफ बोल सकते हो, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, ऐसे आप बोल देना फ्लो में। उसके बाद बोल सकते हो आई एम फ्रॉम या फिर आई एम बिलोंग टू, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एंड दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कि क्वालिफिकेशन एजुकेशन कैसे हम मतलब बताएंगे किसी को। एंड देन उसका जानेंगे हॉबीज़ और गोल्स कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपके लिए आपको PDF तो देने ही वाला हूँ, तो देन आप इसको देख लीजिए। देन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप बताएं कि मैंने यहाँ बोला अपने गांव का या फिर सिटी का नाम बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि आप अभी हो कहाँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने स्टेट के अंदर हो और गांव में हो किसी, ठीक है, तो आप अगर अपने गांव से को छोड़ के किसी दूसरे गांव में हो तो आप अपने गांव का नाम बताओगे, ठीक है, अपने गांव का नाम। अगर आप ज़िले का नाम बताओगे तो उसी गाँव में वो भी मतलब उसी ज़िले में वो भी गांव पड़ता है, तो आप अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन आप क्या करना, आप अगर अपने गांव से दूसरे गांव में हो तो अपने गांव का नाम बताओगे। लेकिन अगर आप उसी स्टेट में हो और दूसरे ज़िले में हो तब अपने ज़िले का नाम बताना, ठीक है। और अगर आप पूरे स्टेट से दूर हो तो अपने स्टेट का नाम बताना, ठीक है। ऐसे आपको करना होता है। अगर आप पूरे देश से ही दूर हो, विदेश में हो, तब अपने देश का नाम बताना, क्योंकि आपके राज्य को तो जानते होंगे, लेकिन अगर आपने ज़िला का नाम बता दिया, गांव का नाम बता दिया, तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया, ये आपका अगर आप बेटी हो यानी आप लड़की हो तो आप ये लगाओगे ना, दीदी लिख दिया सॉरी। अगर आप लड़की हो, अगर लड़की हो तो आप लगा देना डॉटर ऑफ, लड़के हो तो आप लगा देना सन ऑफ, ठीक है। इतना बात समझा। प्रेफर में क्या क्या करता हूँ कि आपको सबसे पहले बोलना क्या होता है, अगर आप बड़े हो गए हो, ठीक है, तो ये बचपन वाला छोड़ दो। माय नेम इज़ अब आप नहीं ही ज़्यादा बोलना प्रेफर करना। माय फादर नेम इज़ मत बोलना, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा अभी। अब आप बोलना क्या, बोलना आपको ये है आई एम सन ऑफ और आई एम फ्रॉम या फिर आई एम बिलोंग टू, ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ट्रेंड में चल रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आउट फैशन हो गया है, ये बात अलग है। और ये दोस्तों आप बिल्कुल यूज़ मत करना, माई सेल्फ बिल्कुल यूज़ मत करना, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस को हम कैसे बता सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों दो सिचुएशन बनते हैं। सिचुएशन आपके दो बनेंगे, ठीक है, कंडीशन दो होंगे। पहला ये होगा कि आपने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि आपकी पढ़ाई को कंप्लीट हुए साल हो चुके हैं,
ठीक है, दो सिचुएशन बनते हैं। अब दोनों सिचुएशन को अलग अलग तरीके से आपको बताना होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, एज इट इज़ होगा, डिट्टो होगा, बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बस आपको वो करना है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन ये लेते हैं कि आपकी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है पढ़ाई। ठीक है, एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है जिसकी 12th कॉमर्स स्ट्रीम से है। ठीक है, जिसने बिहार बोर्ड से अभी हाल फिलहाल में ही अपना कॉमर्स स्ट्रीम का कंप्लीट किया है, एंड देन वो ग्रेजुएशन में परसीव कर रहा है। ठीक है, यानी वो ग्रेजुएशन करने वाला है, वो करने वाला है यानी कर रहा है। ठीक है, ये बात है, प्रोग्रेस में। अब यहाँ देखते हैं कैसे हम लिखेंगे। तो पहला सिनेरियो है, ओके मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई हैव रिसेंटली, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही कंप्लीट किया, तो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीटेड माय 12th इन, जो भी आपका स्ट्रीम होगा आप यहाँ लिख देना। ठीक है, माय स्ट्रीम कॉमर्स लिखना। ठीक है, कॉमर्स, यहाँ मैंने कॉमर्स लिख दिया, यहाँ आप जो भी स्ट्रीम लिखना हो लिख देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम, जिस भी आपने बोर्ड से किया हो आप यहाँ लिख देना। ठीक है, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है बिहार बोर्ड का, तो मैं यहाँ बिहार बोर्ड लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बिहार बोर्ड। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, बस आपका कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना। इसका हिंदी बताऊँ, मैंने हाल ही में अपनी 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया है वाणिज्य स्ट्रीम से, यानी ज़्यादा हिंदी होगा। ठीक, कॉमर्स स्ट्रीम से, बिहार बोर्ड से। ओके, इसका हिंदी ये हुआ। ठीक है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम बिहार बोर्ड, ये हुआ इसका इंग्लिश। आपको बोलना कैसे, आई हैव बोलना, क्या बोला, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, या ऐसा बोलना। ठीक है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम बिहार बोर्ड, ज़्यादा ऐसे चेंज हो गया, लेकिन आपको बोलना क्या है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम बिहार बोर्ड, ऐसे बोलना है। ठीक है, बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब भी आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या करना है, अब भी आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, अब आपको क्या बोलना है, एंड नाउ, अब आप क्या बोलोगे, एंड नाउ आई एम क्या बोलेंगे, एंड नाउ आई एम परसीविंग ग्रेजुएशन, आप भी ग्रेजुएशन जो कर रहे होगे आप यहाँ कर देना। ठीक है, ग्रेजुएशन फ्रॉम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो यहाँ आप कर देना, आई एम परसीविंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो यहाँ आप उसका नाम लिख देना, फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप यहाँ उसका नाम लिख देना। ठीक है, हो जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत आसान है। अब नाउ मैं फिर नाउ अब मैं परसीव कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम इस यूनिवर्सिटी, जो भी मैं यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ यहाँ मैं लिख दूंगा। कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत है, बस आप जो कर रहे हो वही आप लिख रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, बस आपको इसी तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है अपनी क्वालिफिकेशन में, और कुछ नहीं करना होता। क्या आप अपने 12th क्लास को नहीं जानते, कंप्लीट किया ये नहीं जानते, रिसेंटली किया ये नहीं जानते, और आई हैव लगाना ये तो आपको जानना ही होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फ्रॉम, जिस यूनिवर्सिटी से फ्रॉम लगा कर देना, जो भी आपको बोर्ड होगा ये जानते ही होगे। एंड नाउ, ये आप याद नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्या आई एम, ये आप बोल नहीं सकते। परसीव मतलब होता है अभी आप करना, मतलब प्रोग्रेस में है, चल रहा है अभी। ठीक है, एंड देन ग्रेजुएशन करो तो ग्रेजुएशन करो, और जो भी कोई डिप्लोमा कोर्स करो डिप्लोमा कोर्स कर देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन अगर आप चाहें तो अपने कोर्स का नाम भी बता सकते हो। ठीक है, अपने कोर्स का नाम भी बता सकते हो, जैसे कि आप बोल देना BBA CA जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया हो। ये क्या था, आपने रिसेंटली कंप्लीट किया, अगर आपकी पढ़ाई अभी हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुई है तो। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो साल हो चुके हैं तो आप कैसे बोलोगे, कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको क्या करना है, दूसरी सिचुएशन में अभी आपके यहाँ लिख देता हूँ। आप बोलना आई हैव कंप्लीटेड, रिसेंटली को हटा देना बस। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th या फिर 10th जो भी हो आपका। ठीक है, जो भी आपका कर देना। ठीक, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th इन, जो भी आपका स्ट्रीम हो, डैश स्ट्रीम, इन डैश स्ट्रीम क्या, कॉमर्स लिख दो। ठीक है, यहाँ मैं कॉम लिख देता हूँ, कॉमर्स का शॉर्ट। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम। उसके बाद फ्रॉम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी मतलब जो भी आपका बोर्ड हो,
फ्रॉम बिहार बोर्ड था तो मैंने यहाँ BSEB लिख दिया, ठीक है, BSEB कर दिया बिहार बोर्ड। अब देन आपको सेम एज इट इज़ यही लिखना है, ठीक है, एज इट इज़ यही लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए फ्रॉम BSEB बोर्ड इन ईयर लिख देना, ठीक है। आगे क्या करना, इन ईयर, जो भी आपने साल में किया होगा, मान लीजिए उसने 2021 में लड़के ने किया तो यहाँ 2021 लिख देना, ठीक है। अब बोलना कैसे, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम BSEB बोर्ड फ्रॉम बिहार बोर्ड इन ईयर 2021, दैट्स ऑल, ठीक है। आपको क्या करना, आपको इसी तरीके से बोलना और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। एंड देन नाउ आई एम, जो भी आप कर रहे हो, आई एम डूइंग बिजनेस, ऐसा बोल सकते हो आप। अब मान लीजिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने 12th कंप्लीट किया, आप बोल रहे हो अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप बोल रहे हो नाउ आई एम डूइंग बिजनेस, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, अब ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो बोलना आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जो मन चाहे आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको आपके ऊपर अब बढ़ता है, आपको बस मैंने ये बताना था, आपका मार्गदर्शन बस इतना ही करना था कि आपको अपना क्वालिफिकेशन कैसे बताना है, देन आपको अपने आगे जो कर रहे हो वो कैसे बताना है, देन इस तरीके से आपको बताना होता है, ठीक है। तो देन अब हम जानते हैं कि आप हॉबीज़ एंड गोल्स को कैसे बता सकते हो। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन बढ़ते हैं आगे हम। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ को और गोल्स को कैसे बता सकते हो इंग्लिश में। दोस्तों 3 तरीके हैं इसको बताने के, पहले हम हॉबीज़ की बात कर लेते हैं, देन आपको गोल्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। एक ही तरीका है गोल्स बताने का, ठीक है, आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ओके। तो पहला तरीका ये है कि आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पहला तरीका ये है कि आप कह सकते हो माई हॉबीज़, अगर माई हॉबीज़ आर, ठीक है। इसी में आपको मैं दूसरा पॉइंट ये देता हूँ कि आप बोल सकते हो माई हॉबीज़, माई हॉबी इज़, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको ये पहले बताता हूँ। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आपकी हॉबीज़ जो है, हॉबीज़ का मतलब क्या होता है कि जो आपको करना पसंद है, आपको क्या पसंद है करना, ठीक है। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपको ड्राइंग अच्छा लगता होगा करना, या फिर आपको पेंटिंग, मतलब किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो ये सब है। तो अगर आपका जो हॉबीज़ है यानी जो पसंद है वो एक से ज़्यादा है तो आप हॉबीज़ लगाना आर कर देना, ठीक है। अगर आपका एक पसंद है, एक ही आपको काम का पसंद है, तो आप हॉबी इज़ लगा देना, ठीक है। एंड देन दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप बोल सकते हो आई लाइक, आई लाइक कर सकते हो, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू आई लाइक प्लेइंग, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। आई लाइक, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट्स, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी हॉबीज़ हो आप यहाँ लिख सकते हो, लाइक प्लेइंग क्रिकेट, टीचिंग, गेमिंग, जो भी आपका हो हॉबीज़ यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप बोल सकते हो, तीसरा तरीका आपका ये हो जाएगा आई लव, क्या कह देना, आई लव, आप कह सकते हो आई लव, और जो भी है आपका यहाँ लिख देना, आई लव ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आई लव टीचिंग, आई लव प्लेइंग, जो भी आपका यहाँ लिख देना, ठीक है, बोल देना। एक से ज़्यादा भी आप यहाँ बोल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर की बात करूँ, मैं सबसे ज़्यादा मतलब पसंद किसको करता हूँ बोलना, और आपको ही बोलना किसको, अगर मेरे को अगर आप बोले कोई एडवाइस दीजिए सर कि मैं कौन सा बोलूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप ये बोलो या फिर ये बोलो। ये सर आपको बहुत ही कंफ्यूज करेगा एंड देन आपको उतना इंप्रेशन क्रिएट भी नहीं करेगा, तो इससे आप ज़रा दूर ही रहिएगा। इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आप हॉबीज़ किस तरह बताएंगे। अब जान लेते हैं गोल कैसे बताएंगे। गोल्स बताने के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं आई वांट टू बी। गोल का मतलब क्या होता है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो आई वांट टू बी अ, जो भी आपका प्रोफेशन हो बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको बनना हो बिजनेसमैन, तो बोल देना आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ CEO, आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी अ CA, ठीक है। जो भी आपको बनना हो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। यानी आपको जो भी बनना हो यहाँ आप बोल देना, ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने आपको ये सारे सेल्फ इंट्रोडक्शन के स्टेजेस कंप्लीट करा दिए, ठीक है, बात में। तो आप इस तरीके से कहते ना, ये वांट हो गया है, वांट होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो अपने हॉबीज़ को, इस तरीके से अपना गोल बता सकते हो। एंड देन लास्ट में आपको सबसे लास्ट में बोलना है थैंक यू। कैसे बोलेंगे, आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर आप इंटरव्यू में हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर से इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर टू टॉक विथ यू, इट्स माई प्लेजर टू टॉक विथ यू। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पाया।
आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है, ऐसी आप बातें कर रहे हो। दोस्तों क्या इंटरव्यूअर को ज़रा अच्छा नहीं लगेगा क्या? जो आपके सामने जो व्यक्ति होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा क्या? कहीं भी हो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या आप बोल सकते हो, अगर आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया तो बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू टू लिसनिंग मी। क्या बोल सकते हैं? थैंक यू टू लिसनिंग मी। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। यहाँ आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो दोनों एक साथ बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि पहले आप ये बोल दो देन आप ये बोल दो, यानी दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू टू लिसनिंग मी, ऐसा आप बोल सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू टू लिसनिंग मी, इट्स माई प्लेजर टू टॉक विथ यू, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो। अब दोस्तों क्या हम करते हैं कि एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ और दोस्तों मैं आपको उसकी हिंदी बताऊंगा। दोस्तों बताइएगा कितना इंप्रेसिव तरीके से आप कितने आसान तरीके से बता सकते हो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। और दोस्तों साथ में अपना भी एक काम करो, आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद ही लिखना है एंड देन क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब मैं आपको ये वीडियो का लिंक सेंड करूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहीं आपको कॉमेंट करना है, आपको इमेजेस भेजने, सारे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की इमेजेस आपने भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये रहेगा, ठीक है। इमेजेस अपने भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं सबके इमेजेस पर्सनली चेक करूँगा, ठीक है। बस मैं तो दोस्तों अब चलिए क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि इनके सारे क्या चेक कर लेते हैं, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन सबको मिला के, सारे स्टेजेस को मिला के एक सेल्फ इंट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। तो आइए दोस्तों मैंने अब आपके लिए पूरा इंट्रोडक्शन ला के रख दिया है, ठीक है, आपके सामने। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बिल्कुल बोलना है एंड देन मैं आपके सामने आपको बोल के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ मैंने यहाँ लिख भी दिए कब क्या बोलना। देखिए जैसे कि आप अगर कहीं सामने कोई इंडिविजुअल से मिले तो आप बोल सकते हैं हेलो सर, मैम, सर भी बोल सकते हैं या फिर मैम भी बोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि कोई लड़का हो अब आप उसको जाकर हेलो मैम बोलो, ठीक है, ऐसा मत करना। और कोई लड़की हो तो उसके सामने जाकर हेलो सर बोलो, ऐसा मत बोलना, ठीक है। कोई लड़की होगी तो उसको मैम बोल देना, कोई लड़का होगा तो उसको बोल देना सर, ठीक है। ओके, बात में एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हेलो सर, मैम, या फिर कहीं ग्रुप में हो तो आप क्या कह सकते हो, हेलो एवरीवन। क्या कह सकते हैं, हेलो एवरीवन, ठीक है। ये हो गया आपको क्लियर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ आपका ग्रीटिंग का काम हो गया, अब आपको बोलना है थैंक्स। क्या बोलना है, थैंक्स का काम करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग भी बोल सकते हैं, या फिर टू से समथिंग अबाउट मी, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू देने मतलब आपको अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ पर्पस के लिए बुलाया गया है तो, या फिर अगर आपको कुछ कहने के लिए बुलाया गया तो आप से समथिंग कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने इंट्रोडक्शन के लिए कहा गया तो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, जो भी चाहे तो से समथिंग यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन टू गिव मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग। ओके, मैंने यहाँ तक बात खत्म कर दी। उसके बाद अब यहाँ से आपका हो जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू। क्या हो जाता है, सेल्फ इंट्रो, ठीक है, शुरू हो गया यहाँ से। आई एम अ जमींदार पांडे, सन ऑफ मिस्टर जमींदार पांडे। आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है, आई एम फ्रॉम बिहार। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम, आप यहाँ लिख बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम बिहार बोर्ड इन ईयर 2023, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आई लव टीचिंग, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग फ्रॉम बुक्स एंड अदर सोर्सेज। यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा एडवांस में कर दिया, कुछ अलग कर दिया, कुछ एडवांस नहीं किया, बस क्या है, बस मैंने ये किया है कि मैंने कुछ का अलग किया। जैसे कि आई लव मैंने क्या, मुझे हॉबीज़ पसंद है, क्या पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर चलाना पसंद है, एंड कंटिन्यूस लर्निंग, लगातार मतलब सीखते रहना, फ्रॉम कहाँ से, बुक से और अदर सोर्सेज से, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, आई वांट टू बी ए सीए बनना चाहता हूँ, ऐसे, या फिर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आप यहाँ लिख सकते हो एज यू विश, जैसा आप चाहें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहना है, आपको अब फिर से आपको थैंक यू कहना है और थोड़ी सी बड़ाई कर देनी है।
कैसे करेंगे देखिए, इट्स माई प्लेजर टू टॉक विथ यू, यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपसे बात किया, ठीक है, आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है, ऐसी बात हो रही। एंड देन दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। या फिर अगर आप चाहें तो ये अगर लाइन आप नहीं भी बोलना चाहते तो ये लाइन आप नहीं भी बोल सकते, ये बात आई वॉन्ट टू बी ए CA के बाद बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऐसा आप बोल के अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बात में है किस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, हेलो एवरीवन, आई एम अगजेंद्र पांडे, आई एम सन ऑफ जमींदार पांडे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलना शुरू कर सकते हो, ठीक है। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 12th इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम बिहार बोर्ड इन ईयर 2023 एंड आई लव टीचिंग computer operating, continuous learning from books and other sources. I want to be a CA. That's all about me. And then ये था, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से आप बोल सकते हो। मैंने आपके लिए रफली बोला है, कोई मैंने डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, एंड हालांकि इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी है, ओके, तो जज ना करें। एंड देन यहाँ आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि आप अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, एक इंप्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये मैंने बताया, कॉन्टेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, कॉन्टेंट क्या होते हैं अंदर में, ग्रीटिंग्स किस तरीके से दिए जाते हैं, थैंक्स किस तरीके से बोला जाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या कॉन्टेंट होंगे, अपने नाम को कैसे बताएंगे, अपने मतलब पिताजी के नाम को कैसे बताएंगे, कहाँ से आप हैं कैसे बताएं, किस शहर के निवासी है कैसे, वो सब बताएंगे, ये बताया मैंने, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे बताएंगे, अपनी हॉबीज़ एंड गोल्स को कैसे बताएंगे, एंड लास्ट में थैंक यू कैसे बोलेंगे, आउटरो कैसे रखेगा, ये सब था, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। देन मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आपको ये सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, आपका होमवर्क ये है कि आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखें और मुझे टेलीग्राम पे भेजें, और मैं आपको यहाँ PDF भेज दूंगा, ओके। तो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट टाइम, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।